नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम्स को लेकर। बिहार की तरफ से एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक है और आप लोगों के लिए बेसलाइन हम क्वेश्चन लेकर आए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 को लेकर। इससे आप लोगों का वो बेस है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर है वो 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मनी डेज शुड बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्ड बी डन। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करके आप लोगों के लिए बेस के लिए ये शानदार यहाँ पे मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 21 दिन। सेकंड वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच साइट इज़ प्रॉपर फॉर ब्लड सैम्पलिंग इन न्यूबॉर्न। तो यहाँ पे शानदार क्वेश्चंस है। कई बार क्या है कि दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो पेपर आते हैं उसमें आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको रीड नहीं कर पाते हो और उसमें से रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच साइट इज़ प्रॉपर फॉर ब्लड सैम्पलिंग इन न्यूबॉर्न। तो हील, बैक, नेक और हैंड्स। तो इसका जो आंसर है वो हील है, ऑप्शन ए। दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले मोर अपडेट्स के लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। व्हाट इज़ ए ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप्ड, फिजिकल ग्रोथ, प्रोग्रेसिव वार्मथ इन साइज एंड शेप इन बॉडी पार्ट्स, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा आपके पास है बोथ बी एंड सी। जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आपको पता है हमने सिलेबस डाला था और उसी के आधार पे आप लोगों का जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम्स है वो होना है। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन ओल्डर एज। अब यहाँ पे ओल्डर एज का पूछा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन ओल्डर एज। तो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स है और कैरियर काउंसलिंग है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास मेंटल हेल्थ, ऑप्शन हो जाएगा ए मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों बिल्कुल भी हम इस पेपर में जो वीडियो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका 20 रेस्पिरेटरी पर मिनट, 15 रेस्पिरेटरी, 13 रेस्पिरेटरी और 10 रेस्पिरेटरी पर मिनट। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 रेस्पिरेटरी पर मिनट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू आर्टरी इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस से किसी न किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट हैपन टू आर्टरी इन एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन ए है आपके पास थिक एंड हार्ड हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, फ्रेजिल हो जाएगी या फिर थिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने है। राइट आंसर हो जाएगा थिन। एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरी हो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, उसका जो वाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड इन इंडिया। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम्स होना है बिहार का उसमें आप लोगों का जीके है, करंट अफेयर बिल्कुल रीड करके जाना है। जो भी अभियान चलाए गए हैं नए या फिर जो भी परियोजना है नई वो आप लोगों को बिल्कुल रीड करके जाना है अच्छे से। आप लोगों के पास अभी थोड़ा समय है तो आप लोग अच्छे से रीड करके उसको जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, उसका ऑप्शन है 2 सितंबर 2014, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2014, सी है 2 नवंबर 2014 और 10 अक्टूबर 2014 डी ऑप्शन। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड इन इंडिया, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 2 अक्टूबर 2014, यानी कि सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन 2 अक्टूबर 2014। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, व्हेन इज़ वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। व्हेन इज़ द वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा है हार्ट डे सेलिब्रेटेड, तो वो कौन सा है ये इसमें से पे आप लोगों को रीड करके जाना है जो डे सेलिब्रेटेड करते हैं पर ईयरली उसके हिसाब से। ऑप्शन ए है 29 मार्च, बी है 29 अप्रैल, सी है 29 सितंबर और ऑप्शन डी है 29 अक्टूबर। तो यहाँ पे सारा जो डिजिट दी गई है वो 29 से स्टार्ट है। अब आप लोगों को देखना है कि मार्च है, अप्रैल है, सितंबर है या फिर अक्टूबर है। तो यहाँ पे वर्ल्ड हार्ट डे पूछा है तो 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 29 सितंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, हम सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कट इन ट्यूबेक्टोमी। अब जो हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं उसमें बॉडी का कौन सा पार्ट है वो हम कट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बेसलाइन क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो या फिर DSSP हो या फिर ESIC हो, गुमराह करने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यूट्रस, बी है ओवरी, सी है फेलोपियन ट्यूब, डी है यूरिनरी ब्लैडर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कट इन ट्यूबेक्टोमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी में। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विच इज़ द लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। शरीर में सबसे लंबी मसल्स है वो कौन सी है। ग्लूटियस मैक्सिमस, सार्टोरियस मसल्स, ग्लूटियस मिनिमस और डेल्टोइड मसल्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको गुमराह करने वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेल्टोइड करूं या फिर स्टार्टोरियस करूं, कौन सी करूं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा, स्टार्टोरियस मसल्स है, वो सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स होती है वुमेन बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, व्हेन कैन ए चाइल्ड एपिसस बी हियर्ड विद ए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा जो चाइल्ड का जो फेटल हेड साउंड है वो हम कब सुन सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, तो हो सकता है इस बार भी हो। अच्छे से रीड करके जाना। क्या पूछा है, 20 वीक्स होगा या फिर 20 वीक होगा, 28 वीक्स होगा या फिर 14 वीक्स होगा फेटल हेड साउंड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर में 20 वीक पे हम एपिसच है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा हम सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इंजेक्शन इज़ इंजेक्टेड अंडर द स्किन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंजेक्शन के रिगार्डिंग भी है, वो शानदार क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ए ऑप्शन है इंट्राडर्मल, बी है इंट्रावेनस, सी है इंट्रामस्कुलर और डी है यहाँ पे सबकुटानियस। उसके बाद है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास सबकुटानियस। क्या हो जाएगा, सबकुटानियस। इंजेक्शन इज़ इंजेक्टेड अंडर द स्किन, तो वो हो जाएगा SC। सबकुटानियस है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, व्हाट इज़ द कोज कोलेरा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपके सामने है, साल्मोनेला टाइफी, वाइब्रियो कोलेरा वायरल होता है, वाइब्रियो कोलेरा बैक्टीरियल है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप लोग, वाइब्रियो कोलेरा वायरल करूँ या फिर बैक्टीरियल। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए जो कोलेरा है वो किस प्रकार का यहाँ पे होता है। तो इसमें वाइब्रियो कोलेरा वायरल है और दूसरा है बैक्टीरियल। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज़ ए कोज कोलेरा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा वाइब्रियो कोलेरा बैक्टीरियल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका C। क्या हो जाएगा, C, वायरल कोलेरा बैक्टीरियल। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले मोर अपडेट्स एग्ज़ाम के लिए या फिर वैकेंसीज के लिए। इफ़ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इज़ 28 डे देन ऑन विच डे विल ओवुलेशन अकर्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी कैंडिडेट का ये सही होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है 40 नंबर, इफ़ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इज़ 28 दिन का पूछा है तो देन ओवुलेशन डे है वो कब होना होगा, 16 डे पे, 14 डे पे या फिर 20 डेज़ पे या फिर 18 डेज़ पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर में 14 दिन पर। ओवुलेशन कब होगा, 14 डेज़ पर। अगर किसी लेडीज़ का 28 दिन से रेगुलर मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तो वो हो जाएगा 14 डेज़ पे। क्वेश्चन अगला है 15, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मैन इज़ कॉल्ड। क्या हो जाएगा, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मैन इज़ कॉल्ड। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, मैन का पूछा है तो गायनेकोमेस्टिया या मस्टाइटिस, क्लिनफिल्टर या फिर टेंडरनेस। क्या हो जाएगा, एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाना ब्रेस्ट का। किस में पूछा है, मेन का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान में रखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गायनेमेस्टिया हो जाएगा। गायनेकोमेस्टिया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेल्विस इज़ आइडियल फॉर बेबी बर्थ। अब यहाँ पे क्या पूछा है, आइडियल
पेल्विस पूछा है फॉर बेबी बर्थ के लिए। सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए एंड्रॉयड पेल्विस, गायनेकोइड पेल्विस, प्लेटिफॉइड पेल्विस, एंड्रोपॉइड पेल्विस। अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो CHO की एग्ज़ाम्स लगी है बिहार में। तो यहाँ पे आप लोगों का जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गायनेकोइड पेल्विस। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया। विच स्पेसीज है प्लाज्मोडियम का जो कि भारत में नहीं पाया जाता। प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम, प्लाज्मोडियम ओवावले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो कौन सा है इसमें प्लाज्मोडियम, आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। प्लाज्मोडियम ओवावले आपको बिल्कुल भी यहाँ पे वो नहीं होना है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ पोलियो। बहुत ही सुपरफिशियल बेस लाइन क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ पोलियो, वायरल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल या फिर फंगल। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे आप लोग गलत कर बैठते हैं। क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ पोलियो पूछा है, तो पोलियो क्या होता है, वायरल होता है कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल या फंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग CPR फॉर एन अडल्ट एंड ए चाइल्ड। क्या पूछा है, चाइल्ड का। तो ऑप्शन है आपके पास 2 से 2.5 इंच, 1.5 से 2 इंच, 1 से 1.5 इंच और 2.5 से 3 इंच। व्हाट शुड बी द डेप्थ पूछा है यहाँ पे चेस्ट ड्यूरिंग CPR के दौरान फॉर एन अडल्ट एंड ए चाइल्ड के अंदर। तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 1.5 से 2 इंच आप लोगों को करनी है। डेप्थ कितनी करनी है, 1.5 से 2 इंच है वो करनी है, राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन विच मंथ कैन बी चाइल्ड सिट विदाउट सपोर्ट। शानदार क्वेश्चन है, इन विच मंथ कैन द चाइल्ड सिट विदाउट सपोर्ट के, बिना सहारे के कब बैठ सकता है, 10 महीने पर, 12 महीने पर, 8 महीने पर या फिर 6 महीने पर। तो शानदार क्वेश्चन है और शानदार आंसर आप लोगों को करना है एग्ज़ाम में। क्या करोगे, 8 महीने पर है, बिना सहारे के एक बच्चा है वो बैठ सकता है विदाउट सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टू मच इन कोलेस्ट्रम। क्या है, टू मच इन कोलेस्ट्रम में क्या है, कोलेस्ट्रम एक्सपेंसिव, वैल्यूएबल या फिर इन्फेक्शियस। क्या है, व्हाट इज़ टू मच इन कोलेस्ट्रम। शानदार क्वेश्चन है, भ्रमित नहीं होना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में। तो ये क्या है, न्यूट्रेटिव है, आपको पता होना चाहिए बच्चों के लिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टूल ऑफ ए न्यूबॉर्न कॉल्ड। क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टूल ऑफ ए न्यूबॉर्न कॉल्ड। एग्जाम में पूछा जाता है, मिलेनियम, मिकोनियम या नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मिकोनियम है वो हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट डू एंटीबायोटिक्स वर्क्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पेन और स्वेलिंग। व्हाट डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का है। यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाना। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में कौन सी मेडिसिन है वो ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है, ज़िडोविडिन है, ओसेल्टिमेविर है या नेवेरेपिन है या आर्टिशुनेट है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू। तो कौन सा ऑप्शन है वो चॉइस नंबर में हो जाएगा, ओसेल्टिमेविर। अगला क्वेश्चन है 25, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए है 21 जुलाई, 21 जून, 21 अगस्त, 21 मई। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। 21 जून है, 21 जुलाई है, 21 अगस्त है या 21 मई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड करते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अकॉर्डिंग टू टाइम क्वेश्चन है पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, 25 क्वेश्चन हम ले लिए हैं। अगला सेशन आप लोगों के लिए जल्द लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।